आ जाओ टेक्निकल मैथ में। ये जो चैनल है इसका नाम है टेक्निकल मैथ। तो सबसे पहले आज हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कुछ टॉपिक्स इसके साथ में ही सीख लेंगे, एक ही साथ कमाल कर देंगे। तो देखो, डी बाई डी एक्स जैसे प्लस होता है, जैसे माइनस होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशंस होता है, जैसे डिवीजन होता है, इनको ऑपरेटर बोलते हैं, यानी ऑपरेशंस करने वाला। ये ऑपरेशंस करेगा। अगर 4 + 4 लिखते हो तो ये ऑपरेट हुआ और क्या बन गया 8। उसी तरह डी बाई डी एक्स हो या डी बाई डी वाई हो या डी बाई डी टी हो, इसको भी ऑपरेटर बोलते हैं। जब यहाँ नीचे x होगा तो सिर्फ x वाले पार्ट को ऑपरेट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। नीचे y होगा तो y वाले पार्ट को ऑपरेट करेगा, और t होगा तो t वाले पार्ट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव का सिंबल। समझ में आ गया? नोट कर लेना। अब इसी तरह इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से होता है। तो अगर यहाँ पे x से रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो उसको ऑपरेट करेगा। अगर यहाँ y से रिलेटेड इस बॉक्स में कोई चीज़ होगा तो उसको ऑपरेट करेगा, और यहाँ अगर z से रिलेटेड कोई चीज़ होगा तो उसको ऑपरेट करेगा। आ गई बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन की सिंबल, डेरिवेटिव की सिंबल और इंटीग्रेशन की सिंबल क्या होती है? ये। तो आ जाओ अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर देखो दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स एन, वाई को ही एफ है एक्स भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स एन। क्लियर हुआ? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे यानी डी एक्स रेज टू एन अपॉन डी एक्स लिखोगे, मैंने बताया था ना डी बाई डी एक्स होता है सिंबल। अगर ये ऑपरेटर यूज करोगे तो क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अगर इंटीग्रेशन वाला ये ऑपरेटर यूज करोगे और यहाँ पे ये डाल दोगे x रेज टू n, तो इसका फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। ओके, तो आ जाओ अब कुछ सवाल इन दो फॉर्मूले पे चेक करेंगे। तो पहला है, मान लो y इक्वल टू एक्स रेज टू 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप लिखोगे दोनों साइड, मैंने बोला था सिंबल ऐड करो, d बाई डी एक्स, यहाँ पे y कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स रेज टू 5 लगा दिए। अब फॉर्मूला लगा दो, n की जगह कितनी है 5, क्या हो जाएगी 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1, 4 हो गई। क्लियर? ये फॉर्मूला सेट कर देना है। तो x रेज टू 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 5 इंटू एक्स रेज टू 4। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अगेन क्या करना है, x रेज टू 5 को यहाँ लिख दो, x रेज टू 5 dx इस फॉर्मूले पे सेट कर दो। x है तो x डालो, n प्लस 1 है तो 5 प्लस 1 ऊपर में, नीचे में 5 प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो गई x रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस c। कमाल हो गया ना? कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। y इक्वल टू एक्स रेज टू 100 है, y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 5 है, y इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ है, y इक्वल टू रूट एक्स है, और y इक्वल टू 50 है, और y इक्वल टू माइनस 400 है, और y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस हाफ है। इन सभी का हम डेरिवेटिव निकालेंगे और इंटीग्रेशंस भी निकालेंगे। तो एक एक करके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव में क्या करते हैं, डी एक्स रेज टू 100 अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 100 एक्स 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगी 100 इंटू एक्स रेज टू 99। पहला डन हो गया। ओके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और कंप्लीट डिटेल में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स रेज टू 100 ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऐसे लिखना है। और फिर लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स रेज टू 100 अपॉन डी एक्स।
फिर फॉर्मूला यूज करेंगे एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, 100 इंटू एक्स रेज टू 100 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स रेज टू 99। फटाफट कमाल कर दिया ना, धोती पार के रुमाल कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड, y इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 5 है। ओके, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे और यहाँ लिखोगे डी एक्स रेज टू माइनस 5 अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला यूज करो, -5 पहले आ गई, एक्स माइनस 5 माइनस 1, तो यहाँ हो गया -5 एक्स रेज टू -6, -5 -1 क्या होता है -6, कमाल हो गया। ओके, तो अब दो इंटीग्रेशन सीखो, यही दोनों। ओके, तो इंटीग्रेशंस में क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू एक्स रेज टू 100 है, तो इंटीग्रेशन y डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी y की जगह x रेज टू 100 डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 100 प्लस 1, नीचे में भी 100 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट, ये c आर्बिट्रली अपने मन से डालना, आप के भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, तो x रेज टू 101 अपॉन 101 प्लस c हो गया। आ गया ये वाला इंटीग्रेशन समझ में। अब मैं एक ये करूँगा और ये करूँगा इंटीग्रेशन, तो देखो y डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, x रेज टू हाफ डी एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, x रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, एक्स रेज टू 3/2 हो गई, नीचे भी 3/2 हो गई प्लस सी, तो बराबर क्या हो जाएगी 2/3 एक्स रेज टू 3/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। तो बाकी सारे सवाल आपको करने हैं, एक और मैं कर दूंगा रूट एक्स वाला, दोनों है, इसका डिफ्रेंसिएशन भी और इंटीग्रेशन भी। y इक्वल टू रूट एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, तो क्या लिखोगे डी एक्स रेज टू हाफ अपॉन डी एक्स, तो क्या हो गई हाफ एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 अपॉन, बस इतना ही होगा, तो क्या हो गया हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ, ये हो गई डिफ्रेंसिएशन, हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ, और एक्स रेज टू माइनस हाफ को क्या बोलते हैं, एक्स रेज टू माइनस हाफ को बोलते हैं 1/√x, तो ये हो जाएगी 1/2√x। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√x। काफ़ी एग्जाम्पल मैंने कर दिए, अब बाकी आपको करना ही है सारा। ऑल क्लियर। एक चीज़ याद रखना, हमेशा कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है 50, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो अगर y इक्वल टू 50 है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू d50 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो y डी एक्स इक्वल टू 50 डी एक्स इक्वल टू 50 ही लिखना है और सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके c लिखना है, 50x प्लस c, कोई भी कांस्टेंट हो नंबर का, जैसे कि एक नंबर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नंबर लिखना है, उसको x से मल्टीप्लाई करना प्लस c, बस इतना ही है। ओके, तो जा अब साइन x का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सीखेंगे। देखो साइन x है, y इक्वल टू साइन x है, इसका डिफ्रेंसिएशन सीखना है, तो डिफ्रेंसिएशन में क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी लिखो डी साइन x अपॉन डी एक्स, तो करेक्ट। साइन x का डिफ्रेंसिएशन हमेशा याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है प्लस कॉस x। ओके, तो कॉस x हो जाएगी, यहाँ पे cos x हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशंस करना है, तो यहाँ लिखो y dx, तो y की जगह क्या आ जाएगा sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x प्लस c, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं और मैं आपको समझा भी रहा हूँ साथ साथ में। क्लियर हो गया। ओके, फिर आ जाओ cos x, y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, लिखो डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो गई, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, और यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ लिखो y डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स,
करेक्ट, और ये हो जाएगी प्लस साइन एक्स प्लस सी, करेक्ट, कॉस एक्स का ये होता है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे को करना है साइन कॉस हो गया, अब टेन एक्स डी एक्स। रुको 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 एक सेकेंड, अगर y इक्वल टू टेन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टेन एक्स बाई डी एक्स, ऐसे लिखना है। और इसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। अब इसका इंटीग्रेशंस का देखो, यहाँ पे लिखो y डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, माइनस नेचुरल लॉग, इसको क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग एल को, कॉस एक्स प्लस सी। ओके, अब सवाल आएगा नेचुरल लॉग, लॉग में फ़र्क क्या है? अगर लॉग लिखोगे ना तो उसकी बेस 10 होती है। ओके, नेचुरल लॉग लिखते हो इसका मतलब होता है लॉग ही है लेकिन उसकी बेस ई है, 10 नहीं है। अगला है कॉट एक्स, तो देखो y इक्वल टू कॉट एक्स है। अब इसकी डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन निकालेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। कॉट एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो लिखेंगे y डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह क्या आ जाएगा, कॉट एक्स और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आ जाएगा सेक एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स। अब इसका जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, y डी एक्स इक्वल टू लिखोगे सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये सब याद होना चाहिए। अब हम डील करेंगे कॉसेक एक्स, तो यहाँ देखो पहले लिख देते हैं y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। ओके, तो कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा, जो डेरिवेटिव होगी वो हो जाएगी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वाई, अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कुछ और पढ़ेंगे। अब देखो है कुछ और फंक्शंस जिसको याद रखना, y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लिखोगे डी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, अब इसकी जो डिफ्रेंसिएशन निकालना है उसके मेथड अलग हैं। इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला होता है, डिफ्रेंसिएशन का भी मेथड सिखाऊंगा अभी। पहले इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे लिखो y डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन डिफ्रेंसिएशन में ऐसा नहीं होगा, करेक्ट। डिफ्रेंसिएशन में ये क्या होता है, चेन रूल यूज होती है। और चेन रूल क्या है इसमें कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स कभी भी डायरेक्टली एक्स के रूप में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा एक्स के टर्म में। तो यहाँ लिखोगे डी सेक एक्स और यहाँ डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स। अब जैसे आप डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x आ जाएगा। ध्यान देना इस बात को। उसी तरह इसको देखो, सेक को मेंटली x कंसीडर करो तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगी, 2 सेक एक्स इंटू
और सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन अभी सीखा है, सेक एक्स इंटू 10x पीछे। ओके ओके, तो काफ़ी इसी तरह कुछ फॉर्मूले जो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए आते हैं, डिफ्रेंशिएशन के लिए नहीं आते, जैसे कि सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा वो होगा सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन इतना होता है। ओके, इसी तरह कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ओके, इसी थ्योरी पे देखो, नेचुरल लॉग एक्स है, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी नेचुरल लॉग एक्स बाई डी एक्स, वो होता है 1 बाई एक्स, याद रखना ये फॉर्मूला है। ओके, नेचुरल लॉग एक्स की, और 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स, उल्टा पुल्टा। ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है तो इंटीग्रेशन ऑपोजिट हो जाएगा। ऑल क्लियर। एक और फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर y इक्वल टू ई रेज टू एक्स है तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी ई रेज टू एक्स बाई डी एक्स सेम होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है, तो y डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स डी एक्स ई रेज टू एक्स प्लस सी। ओके, अब एक और चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे ई के जगह ए होता, कोई दूसरा नंबर होता तो बात बदल जाती। अगर y इक्वल टू ए रेज टू एक्स होता ना कि ई रेज टू एक्स, तब क्या होता है, यानी कोई नंबर होता है जैसे 5 रेज टू एक्स, 6 रेज टू एक्स, तो बात बदल जाती। ई के जगह ई कांस्टेंट होता है, ई नहीं बदलता है, तब देखो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखते डी ए रेज टू एक्स अपॉन डी एक्स, और इसका होता है ए रेज टू एक्स नेचुरल लॉग ए। अगर इसी का इंटीग्रेशन निकालना होता y dx ए रेज टू एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन भी काफ़ी आसानी के साथ निकाल सकते थे। अगेन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, आज पहली क्लास में इतने फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, बार बार लिख के याद करो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले सिखाऊंगा, 3 लेक्चर चलेगी फॉर्मूले की, उसके बाद हम डायरेक्ट अटैक करेंगे डिफ्रेंशिएशन को भी और इंटीग्रेशंस को भी, अलग अलग नहीं, लेकिन ये लिख के याद करना ही पड़ेगा।